मियाँ बीवी मूड में थे। बच्चे को खिड़की में खड़ा करके कहा कि मोहल्ले में जो हो रहा है हमें बताते रहना। बच्चा बोला, चौधरी साहब कार में जा रहे हैं, बशीर चाचू घास काट रहे हैं और हकीम साहब अपनी बीवी की ले रहे हैं। बाप, कुत्ते, तुझे कैसे पता चला कि वो ले रहे हैं? बच्चा, क्योंकि उनका बेटा भी खिड़की में खड़ा है। इंग्लिश फिल्मों में 10 बार चुमिया लेने के बाद भी प्यार नहीं होता, और यहाँ लड़की क्लास में पेन मांग ले तो रातों की नींदें हराम हो जाती हैं। शादी के बाद लड़कियां, शुक्र है शादी हो गई, अब मैं अपने शोहर के साथ रोज आउटिंग पर जाऊंगी, मजा आएगा। लड़के, शुक्र है सुन्नत पूरी हो गई, अब पूरी जान लगाकर उम्मते मुसलमा में इजाफा करूंगा। पाकिस्तानी शोर की ताबेदारी। बेगम ने 50 रुपए के 2 नोट दिए और कहा, 50 के प्याज और 50 के आलू ले आए। शोर कुछ देर बाद वापस आया और बोला, बेगम, प्याज वाला नोट कौन सा है? एक पहलवान का बाप मर गया। उसने नाई को खाना बनाने के लिए बुलाया। घंटे 1.5 घंटे बाद उसने पूछा, हाँ भाई, देग ठीक पक गई है? नाई बोला, पहलवान जी, देग ते चंगी पक्की है, पर अगर तुसी चने राती भिगो देंदे ते होर चंगी बननी सी। पहलवान ने नाई की छितरोल कर दी कि सालिया, अब्बा मेरा सुबह 9 बजे मरिया है ते चने असी राती भिगो देने सी। एक साहब की बेगम 2 साल से रोड कर मेके गई हुई थी। एक दिन पता चला कि उनका आंगन एक बार फिर भरने वाला है। सहेलियों ने पूछा, तुम तो रोड कर मेके आई हुई थी, फिर ये मुआवजा कैसे हुआ? औरत मुंह बसोर कर बोली, कमीना कभी कभी माफी मांगने आ जाता था। आदमी, मैंने मोबाइल में गाने डाउनलोड करवाने हैं। दुकानदार, अच्छा कार्ड है? आदमी, कौन सा कार्ड? दुकानदार, मेमोरी कार्ड। आदमी, नहीं, वो तो नहीं है, लेकिन शनाख्ती कार्ड है, उसमें भर दें। एक लड़की अपने बॉयफ्रेंड के साथ कार में लॉन्ग ड्राइव पर जा रही थी। अचानक लड़की कहने लगी, सुनो, तुम एक हाथ से गाड़ी चला सकते हो? लड़का बड़े फखर से, हाँ, क्यों नहीं। फिर लड़की बोली, चलो फिर एक हाथ से अपनी नाक साफ कर लो। सरदार, आज मैंने एक आदमी की जान बचाई। दोस्त, वो कैसे? सरदार, वो ऐसे कि मैंने एक फकीर से पूछा, अगर मैं तुम्हें 1000 का नोट दूं तो तुम क्या करोगे? वो बोला कि मैं खुशी से मर जाऊंगा। मैंने कहा, जा फिर मैं नहीं देता। इसी तरह से उसकी जान बच गई। एक सरदार ने नया कलर टीवी खरीदा। घर आकर टीवी में पानी डाल दिया। बीवी ने पूछा, ये क्या कर दिया तुमने? सरदार बोला, पागल की बच्ची, हर चीज को चेक करना पड़ता है। ये कलर टीवी है, मैं ये चेक कर रहा हूँ, इसका कलर तो नहीं उतरता। सरदार की बीवी ने सरदार को मैसेज किया कि घर कब आ रहे हो, मैसेज करके बताओ। सरदार ने रिप्लाई में लिखा, नहीं बता सकता, मेरे पास मैसेज फ्री नहीं है। एक मिरासी पार्क में बैठा गाना गा रहा था, आज मैं ऊपर आसमान नीचे। उसके साथ एक आदमी बैठा था। उसने मिरासी का गाना सुनकर उसको बहुत मारा, क्योंकि उसकी बेटी का नाम आसमा था। एक सरदार पेपर देने गया तो अपने साथ प्लम्बर को भी ले गया। उस्ताद ने पूछा, ये कौन आदमी है तुम्हारे साथ? सरदार ने कहा, सर ये प्लम्बर है, मुझे खबर मिली थी कि पेपर लीक हो गया है, इसीलिए प्लम्बर को अपने साथ ले आया। एक दिन बीवी ने अपने शोहर को नौकरानी के साथ रोमांस करते हुए पकड़ लिया। नौकरानी बोली, बीबी जी मुझे माफ कर दो, साहब जी ने मुझे 500 रुपए देने का कहा था। मालकन बोली, घबराओ नहीं, मैं तुझे 5000 दूंगी, तू बस मुझे इतना बता दे कि तूने साहब जी का खड़ा कैसे किया था। दोस्त, यार कल तुम्हारी शादी हुई थी, कैसी है तुम्हारी बीवी? सरदार, हमने उसको छोड़ दिया। दोस्त, वो क्यों? सरदार, शादी की रात हमने उसको घूंघट उठाने को कहा तो उसने कहा आप खुद ही उठा लें, तो मैं समझ गया कि वो बहुत कामचोर है, इसलिए मैंने उसको छोड़ दिया। सरदार अपने वालिद से, अब्बा, मैं अपनी बीवी को मैसेज किया कि मैं रात को घर देर से आऊंगा। जब मैं रात को घर देर से गया तो वो किसी और के साथ लेटी थी, मैं उसे तलाक देना चाहता हूँ। बाप ने कहा, छोड़ो बेटा, क्या पता उसे मैसेज ही लेट मिला हो। एक सरदार खुशी खुशी भागता हुआ घर आया।
उसका मुंह खून से भरा हुआ था। बीवी ने पूछा क्या हुआ। सरदार ने कहा आज मैंने बहुत सारे पैसे बचाए। बीवी खुश होते हुए बोली वो कैसे। सरदार बोला मेरे एक दांत में दर्द था, मैं वो निकलवाने डेंटिस्ट के पास गया। उसने कहा मेरी 500 रुपये फीस है, तुम चाहे एक दांत निकलवाओ या सारे। फिर मैंने 500 रुपये में सारे दांत निकलवा दिए। एक सरदार ने दूसरे से कहा यार मैं तो बड़ी मुश्किल में हूँ। दूसरे सरदार ने पूछा क्या हो गया। सरदार ने कहा यार मेरी बीवी मुझसे एक किस्त का 100 रुपये लेती है। दूसरे सरदार ने कहा यार तुम तो बहुत खुशकिस्मत हो, दूसरों से तो वो 500 रुपये लेती है। एक सरदार के घर चोरी हो गई। चोर उसकी बीवी का जेवर ले गया। लोगों ने कहा कोई बात नहीं, चलो इज्जत तो बच गई भाभी की। सरदार ने कहा खाक बच गई इज्जत, इज्जत बेच बेच कर तो जेवर लिया था। एक सरदार अपना दिमाग पानी में डुबोकर देख रहा था। दोस्त ने पूछा ये क्या कर रहे हो। सरदार बोला ओए यार आजकल दिमाग नहीं चलता मेरा, मैं देख रहा हूँ कहीं पंक्चर तो नहीं हो गया। एक पठान ड्राइवर अपने दोस्त से बोला सुबह 8 बजे 20 लड़कियां मेरा इंतजार करती हैं। दोस्त बोला वाह जी वाह, वो आपका इंतजार क्यों करती हैं। पठान बोला क्योंकि मैं कॉलेज की बस चलाता हूँ। बीवी इस शराबी को देखो। शोहर वो कौन है। बीवी 10 साल पहले इसने मुझे प्रपोज किया और मैंने इसे ठुकरा दिया। शोहर वाह, वो अभी तक जश्न मना रहा है। नशे में धुत 3 लड़के टैक्सी में दाखिल हुए। टैक्सी ड्राइवर को मालूम था कि वो नशे में है, इसलिए उसने इंजन शुरू करके उसे दोबारा बंद कर दिया। फिर कहा हम आपकी मंजिल पर पहुंच चुके हैं। पहले आदमी ने उसे पैसे दिए और दूसरे आदमी ने कहा शुक्रिया। तीसरे आदमी ने ड्राइवर को थप्पड़ मारा। ड्राइवर यह सोचकर हैरान रह गया कि तीसरे शराबी को मालूम था कि उसने क्या किया, लेकिन फिर उसने पूछा वो किस लिए था। तीसरे आदमी ने जवाब दिया अगली बार अपनी रफ्तार पर काबू रखना, तुमने हमें मार डालना था। एक मर्द और एक औरत ट्रेन में सफर कर रहे थे। औरत जब भी आप मुस्कुराते हैं मुझे ऐसा लगता है कि जैसे आपको अपनी जगह पर बुलाया जाए। आदमी वाह, क्या आप सिंगल हैं। औरत नहीं, मैं डेंटिस्ट हूँ। एक आदमी घर से बाहर निकला तो गली में गोलियां चल रही थी। आदमी जल्दी से घर गया और मच्छरदानी पहनकर आ गया। किसी ने उससे कहा भाई तुम्हें गोली लग जाएगी। उसने जवाब दिया इसमें से मच्छर नहीं गुजर पाता तो गोली कैसे गुजरेगी। एक सरदार की बीवी गुम हो गई। उसने अखबार में गुमशुदगी की इतला यूं दी कि मेरी बीवी पिछले हफ्ते को गुम हो गई है, अगर किसी ने इतला देने की कोशिश की तो मैं उसे जान से मार डालूंगा। अस्पताल के लेबर रूम के बाहर मर्द हजरात अपनी अपनी औलाद की खबर सुनने के लिए मुंतजर बैठे थे। नर्स आई और बोली मिस्टर स्मिथ मुबारक हो, आपके यहाँ जुड़वा बच्चे पैदा हुए हैं। मिस्टर स्मिथ खुशी से चिल्लाया कि क्या इत्तेफाक है, मैं डबल डेकर बस चलाता हूँ और मुझे बच्चे भी डबल हुए हैं। कुछ देर बाद नर्स दोबारा आई, एक और नाम लिया और बोली मिस्टर जोसेफ मुबारक हो, आपके यहाँ 4 बच्चों की पैदाइश हुई है। मिस्टर जोसेफ खुशी से चिल्लाया वाह, क्या इत्तेफाक है, मैं 4 स्टार होटल में काम करता हूँ और मेरे यहाँ 4 बच्चे कैसे ना होते। ये मंजर देखकर करीब बैठा एक आदमी बेहोश हो गया। नर्स ने उसके मुंह पर पानी छींके मारे तो आदमी होश में आया तो बोली अगला नंबर तुम्हारी बीवी का है, क्या हुआ तुम्हें। आदमी बोला दरअसल मैं गरीब आदमी हूँ और 7 अप की फैक्ट्री में काम करता हूँ। एक आदमी सारा दिन अपना निकाह नामा उल्टा सीधा करके देखता रहा। आखिर उसकी बीवी ने तंग आकर पूछ लिया ये आप क्या कर रहे हो। तो शोहर बोला मैं इसकी एक्सपायरी डेट ढूंढ रहा हूँ, कम वक्त मिल नहीं रही। शोहर मैंने आज दोस्त को खाने पर बुलाया है। बीवी तुम पागल तो नहीं हो गए, पूरे घर में गंद पड़ा है, बर्तन भी धोने वाले हैं और अब मैं कुछ नहीं पका सकती। शोहर ये सब कुछ दिखाने के लिए तो बुला रहा हूँ क्योंकि वो बेवकूफ शादी करने का सोच रहा है। राणा 6 साल बाद अपनी पहली मोहब्बत सबा से मिला। सबा ने पूछा यहाँ क्यों आए हो। राणा रोमांटिक मूड में बोला तुम्हारी मुस्कान देखने के लिए। सबा बोली मुस्कान बेटी इधर आओ, तुम्हारे मामू तुम्हें देखने आए हैं।
मोहतरम नाजरीन, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, ताकि आपको इस तरह की और मज़ाया वीडियोस फौरी और बर वक्त मिलती रहें। जज़ाकल्लाहु खैरा।